और भक्ति आ गई तो मिठास रस का उदय हो गया। अब संकेत यह है कि राजधान में नहीं, अन्यत्र नहीं, अगर श्री राम को पाना है और सही अर्थों में पाना है, स्थान का महत्व तो साधारण नहीं होता। अब कहेंगे इसमें क्या अंतर हुआ, चाहे यहां दर्शन करें चाहे वहां दर्शन करें। तो श्री राधा रानी का वो श्लोक आपने सुना होगा, द्वारिका में श्याम सुंदर विराजमान, बाद में सूर्य ग्रहण के प्रसंग में प्रभु श्याम सुंदर पधारे कुरुक्षेत्र में और उधर से गोपियां भी आई, श्री राधा रानी भी आई और श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन भी हुआ। जब श्री राधा रानी लौट करके आई तो सखियों ने पूछा, इतने दिनों के बाद मिलन हुआ, आपको कैसा लगा? तो उस समय श्री राधा रानी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा ही मधुर उत्तर था। उन्होंने कहा, प्रिय स्वयं कृष्ण और सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित तदानी सा राधा, वही कृष्ण थे और वही मैं राधा थी, और तदिल मुभयो संगम सुखम, और हम दोनों का मिलन भी हुआ। लेकिन तब फिर क्या कमी रह गई? उन्होंने तथाप्यंत खेलन मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में कानंदी पूर्ण दीपिनायक। पर मेरा मन तो आज भी वृंदावन में वंशी बजाते हुए कृष्ण की याद में डूबा हुआ है, वो आनंद तो आज नहीं आया। उसका अभिप्राय क्या, भगवान भी वही, श्री राधा रानी भी वही, पर वो यमुना की धारा, वो वृंदावन की दिव्य प्रेममयी भूमि और वहां का जो वंशीनाद है, उसके अभाव में उनको लगता है कि नहीं नहीं, बहुत रिक्तता रह गई, अभाव रह गया। तो वस्तुतः भूमि की तो बड़ी महिमा, वातावरण की बड़ी महिमा, और इसीलिए तो वृंदावन के रसिक संतों में से एक संत ने तो यहां तक कह दिया, भगवान का दर्शन करो। पर कहा, उन्होंने आग्रह पूर्वक कहा, रे मन वृंदा विपिन निहारो, वृंदावन को वृंदावन को देखे कि भगवान को देखे। और तब बड़ी अनोखी बात उन्होंने कह दिया, रे मन वृंदा विपिन निहारो, और विपिन राज सीमा के बाहर हरिभू को न निहारो। वृंदावन के बाहर कृष्ण भी दिखाई दे तो मत देखो। और अनेक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि ब्रज की भूमि से भगवान कभी बाहर जाते। उन्हें कृष्ण को देखना भी है तो वृंदावन में ही देखना है। उनको कुंभन दास द्वारिका मथुरा इनसो कहा है काम, हमारो मुरली वालों श्याम। इस द्वारिका और मथुरा से हमारे क्या लेना है, हमारा श्याम तो वंशी वाला श्याम। और उसका अभिप्राय यही है कि अब एक मर्यादा की भूमि हो, राजमहल का एक अपनी मर्यादा है, वहां दीवारें हैं, वहां खिड़कियां हैं, उनकी भी आवश्यकता है जीवन में। पर वो जो दिव्य अनुराग का आनंद है वह तो किसी मर्यादित सीमा में घिर करके तो नहीं मिलेगा। उसके लिए तो वहां से हट करके, अब इस पुष्प वाटिका में गोस्वामी जी ने तो अद्भुत रूप में वाटिका है, बाग है और फिर वन है। तो जैसे वृंदावन वन है उस प्रकार से चित्रकूट वन है। अब चित्रकूट में जो दिव्य परमानंद की अनुभूति होती है वह अन्यत्र नहीं होती, शिवद में भी नहीं होती। श्री राधा रानी को दिव्य रस का अनुभव वृंदावन में होता है, वो अन्यत्र नहीं होता। तो मानो संकेत यही है कि भाई भगवान का दर्शन, भगवान की प्राप्ति के लिए भी वह वातावरण तो चाहिए। देश काल व्यक्ति इनमें पूरी तदाकारता हो, तन्मयता हो, एक रूपता हो, परस्पर विरोधाभास न हो, तो आनंद की जो वृद्धि होती है वो तो अनुभव की वस्तु है। और इसलिए भगवान श्याम आए, जनकपुर में पधारे। जनकपुर स्वभावतः वह तो भावभूमि है, रसमयी भूमि है। वहां भगवान श्री राम नगर दर्शन के लिए भी गए थे, और नगर दर्शन में भी जनकपुर वासियों ने तो दर्शन किया ही, जनकपुर वासिनी स्त्रियों ने भी दर्शन किया। पर दर्शन की तो एक सीमा थी, और वो सीमा यही थी कि श्री राम और लक्ष्मण चले जा रहे हैं, और गोस्वामी जी कहते हैं, ज्योति भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। अपने अपने भवन के झरोखों से झांक रहे,
दर्शन का आनंद तो है। इसका अभिप्राय है कि जनकपुर के जो मर्यादा में भवन थे वो झरोखे से रहित नहीं थे। अत्यधिक मर्यादा जब जीवन में आ जाती है तो झरोखे बंद हो जाते हैं, पर उतना कारागार हो जाता है। कारागार में तो खिड़की रखने की आवश्यकता ही नहीं है, पर भवन में तो झरोखा होना चाहिए। तो जनकपुर के भवनों में झरोखा है, मर्यादा का भवन है। और जो जनकपुर वासिनी स्त्रियां हैं वो ज्योति भवन झरोखन लागी और निरखी राम रूप अनुरागी। और उस समय उनका जो वार्तालाप है वो बड़ा दिव्य, पर वहां का जो दर्शन है और इस वाटिका का जो दर्शन है उसमें तो बहुत अंतर है। कौश का आनंद होते हुए भी इस वाटिका में जिस दिव्य रस का अनुभव प्रभु को हुआ, श्री किशोरी जी को हुआ, सखियों को हुआ, वह तो अन्यत्र दुर्लभ है। और इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि आप संत समाज में जाएं, संतों के बीच में बैठे, संतों के रंग में रंगे, और उस समय आपको जो अनुभव होगा वही अनुभव आपको अन्यत्र उतना दिव्य प्रतीत नहीं होगा। इसलिए वह स्वामी जी चुनाव करते हैं, नहीं बाग ही होना चाहिए। और बाग में भी ऐसा कि जहां पर 12 महीना बसंत है, संतों के पास जाए, श्रद्धा लेकर के जाए। और श्री किशोरी जी जब सखियों को लेकर के आई तो उन्होंने पहला काम क्या किया, बोले मज्जन करी सर सखिन समेता। सखियों के साथ श्री सीता जी आई और उन्होंने सरोवर में स्नान किया। अब ध्यान दें, पूरा बाग है और उसके बीच में पार्वती जी का मंदिर है, और पार्वती जी के मंदिर के बगल में ही दिव्य सरोवर है। अब संत समाज तो बाग है, और ये जो बीच में सरोवर है क्या है, वो इसका उत्तर मिलेगा आपको आरण्य कांड में। बोले बाधे घाट मनोहर चारी, संत हृदय जस निर्मल बारी। वही निर्मलता की साधना, जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। तो श्री किशोरी जी तो अपनी कृपा से दूसरों को निर्मल मति देने में समर्थ है, पर जीव को शिक्षा देती है कि केवल संतों के समाज में श्रद्धा लेकर के ही नहीं जाना है, अपितु पूर्ण संतों का लाभ तो तब होगा कि जब हम उनके हृदय में प्रविष्ट हो जाए, संत के पास पहुंच गए। पर ये मानो सरोवर क्या है, संत का यही हृदय। संत हृदय जस निर्मल बारी, जैसे वह सरोवर ऐसा प्रतीत होता है कि संतों का हृदय जैसे निर्मल होता है। और उसका अभिप्राय यह है कि उस वाटिका में जाने के बाद सरोवर में स्नान करना चाहिए। और वहां गोस्वामी जी ने लिखा मज्जन खरी सर सखिन समेता। मानव साधना का क्रम आगे बढ़ता जा रहा है। और गई मुदित मन गौरी निकेता। अब वे जाती हैं देवी पार्वती जी के मंदिर में। और ये पार्वती जी जो है वो आप सब परिचित ही हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, साक्षात श्रद्धा का ये मंदिर है। समय भाव से मुझे तो भागते ही जाना पड़ेगा, वो सबकी व्याख्या। तो श्रद्धा के भी दो रूप, एक साधक की श्रद्धा और एक शुद्ध श्रद्धा। तो साधक की श्रद्धा वसंतिक ऋतु के रूप में, और जो दिव्य समग्र श्रद्धा है वो पार्वती है। अब जो है समग्र श्रद्धा का जो दिव्य मंदिर है वहां प्रवेश हुआ और वहां पूजन हुआ। पूजन क्या है, बोले पूजा तीन अधिक अनुरागा। पूजन भगवान को, पूजन की क्या प्रक्रिया है, किन वस्तुओं से पूजा की जानी चाहिए, शास्त्रों में बड़ा सुंदर विधान है। पंचोपचार है, दसोपचार है, सहस्रोपचार है, अनेक अनेक उपचार है। पूछा गया सीता जी ने किन किन वस्तुओं से पार्वती जी की पूजा की। गोस्वामी जी ने कहा वस्तुओं का नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं, वहां तो कोई विद्वान आचार्य मंत्र बोल करके पूजा कराने वाले नहीं, तब पूजन कैसे होगा। पूजा पूर्ण अधिक अनुरागा, बस मुख्य वस्तु है। वस्तु क्या क्या है महत्व इसका नहीं है, अनुराग हृदय में है कि नहीं। क्यों, रामायण में स्पष्ट आगे चल करके कह दिया गया मिलन न रघुपति बिनु अनुरागा किए को कि जब जोग विरागा। मानो श्रद्धा और साथ साथ अनुराग। और उसी समय एक सखी हुआ है जो पूजा में सम्मिलित नहीं थी,
वह वाटिका में गई थी। मानो गोस्वामी जी ने सावधान कर दिया। साधना के क्रम का वर्णन तो है, और जिन्होंने पूजा की उन्हें दर्शन तो हुआ, पर सबसे पहले उस सखी को दर्शन हुआ जो पूजन में सम्मिलित नहीं थी, अपितु वाटिका में गई हुई थी। इसका क्या अर्थ हुआ? मानो साधना के साथ एक बहुत बड़ा भय, कि जो साधना और सत्कर्म करते हैं उनमें एक सात्विक अभिमान आए बिना नहीं रहता कि मुझ में इतनी साधना है। तो मानो इस प्रसंग में उसका निराकरण कर दिया गया। साधना करते हुए भी ये न मान लीजिए कि ईश्वर आपको ही पहले मिल जाएगा। क्या पता पूजा करने वालों से पहले न पूजा करने वाले से मिल जाए, ये उसकी मौज पर निर्भर है। ईश्वर किसी नियम की सीमा में बंधा हुआ नहीं है, और वह मानो जिसकी चर्चा कल आप सुन रहे थे, कृपा। अब उस सखी को जो श्री राम का दर्शन हो गया, का वो तो क्रमिक दर्शन नहीं है। वो स्वामी जी का दोनों ही पक्ष चल रहा है, एक और साधना का पक्ष और दूसरी ओर कृपा का पक्ष। और उसके बाद वो सखी जो है श्री राम का दर्शन करती है, और सचमुच जो फल होना चाहिए तो उसे प्रत्यक्ष मिल गया। जिस समय उसने दर्शन किया, उसके आंखों में अनवरत आंसू, शरीर में रोमांच, भाव विह्वल, पर वो अपने ही आनंद में नहीं डूब गई। वो वहां आई जहां पर श्री सीता जी सखियों के साथ पूजन कर रही थी। जब सखियों ने उसकी दशा को देखा, तास दशा देखी सखिन पुलक गात चल नयन, उसकी आंखों में आंसू है, शरीर में रोमांच है, तो सभी पूछने लगी, कहू कारण निज हरस कर पूछे सब मृदु बहन। क्या तुम्हें ऐसा मिल गया है कि तुम इस प्रकार से आनंदित हो रही हो? भक्तों ने आंसू को दोनों ही अर्थ में लिया। भक्त विरह में भी आंसू बहाता है और संयोग में भी आंसू बहाता है। विरह में आंसू क्यों बहाता है? तो गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने कहा कि भाई, अगर आपके पास कोई बर्तन हो और बर्तन में कोई साधारण जल भरा हुआ है और कोई अमृत लेकर के आवे, तो क्या आप ये कहेंगे कि नहीं हमारा तो बर्तन भरा हुआ है? बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसको फेंकेगा और उसमें वो अमृत ले लेगा। गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में बड़ी भावमयी कविता किया कि ये जो नेत्र है वो मानो कलसी, और कलसी में आंसू का खारा जल भरा हुआ, सबके आंखों में भीतर आंसू। अगर वियोग में क्यों रोना चाहिए? दर्शन करने के लिए जाते हुए क्यों रोना चाहिए? तो गीतावली रामायण में गोस्वामी ने लिखा, सांवर रूप सुधा भरिबे कह नयन कमल कल कलश जतौरी। अरे श्याम सुंदर की रूप सुधा को धारण करने के लिए नेत्र की कलसी को खाली तो करो। आंसू वहां, अरे नेत्र की कलसी से आंसू निकाल करके उस रूप सुधा को लेने के लिए रिक्तता लाई गई। तो ठीक है, इसलिए अगर दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आंसू स्वाभाविक, पर ये तो दर्शन के लिए नहीं जा रही है, दर्शन से लौट करके आ रही है। अब आंसू की क्या आवश्यकता है? और तब भक्त ये कहते हैं कि ठीक, खारा आंसू निकाल करके उसमें श्री राघव की रूप सुधा को भर लिया गया, लेकिन अब जो आंसू बह रहे हैं उसका अभिप्राय क्या? बोले रस अधिक हो और बर्तन छोटा हो तो छल के बिना कैसे रहेगा? तो मानो इस रूप सुधा को नेत्र में धारण करके जो आज आंसू बह रहे हैं वो तो सौंदर्य का अमृत ही छलक रहा। इसीलिए सखियां स्पष्ट कहती हैं, तुम्हारा आंसू दुख वाला आंसू तो नहीं। कहू कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृदु बहन। और तो वो सखी कथावाचक तो अलग अलग पद्धति वाले होते हैं। थोड़ा मैल में तो अनेक अनेक उत्कृष्ट कथावाचक, पर इस सखी की कथा जितनी अनोखी थी, जितनी संक्षिप्त, पर उतनी जितनी संक्षिप्त उतनी गंभीर। उसने प्रारंभ किया भूमिका में, देखन बाग कुंवर दुई आए। बड़ा साधारण सा वर्णन। दो राजकुमार वाटिका में आए हुए, बैठ छोर सब भांति सुहाए, दोनों किशोरावस्था के हैं और बड़े सुंदर हैं। अरे इसी का वर्णन करके इतना आगे क्या ऐसा तुमने इसमें? राजकुमार भी तो अनेक आए हुए हैं,
श्याम गौर होना भी कोई आश्चर्य नहीं। पर सखी ने कहा आगे तो कुछ बताओ। उसने कहा श्याम गौर, एक श्याम है और एक गौर है। आगे बस कथा यही रोक दी गई। अब कोई कथा कहने लगे, 2 वाक्य के बाद कथा समाप्त कर दे तो श्रोता को तो बड़ी निराशा होगी। पर सचमुच इस सखी ने उस छोटे से वाक्य में जितना कह दिया वह तो न जाने कितने युगों तक की कथा में नहीं कहा जा सकता। उसने यही कहा श्याम गौर किम कहूं बखानी, आगे कुछ नहीं। वर्णन तो नहीं कर रही हो, गिरा अनयन नयन बिनुबानी, वाणी के द्वारा वर्णन किया जाता है, नेत्र के द्वारा देखा जाता है। जिसने देखा उसके पास जीवा नहीं है तो बता नहीं सकती, और जो बता सकती है उसने देखा नहीं तो मैं कैसे बताऊं। वाक्य छोटा सा है पर जरा गहराई में विचार करके देखिए। संसार में तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने यही समस्या है। हम और आप नेत्र से देखते हैं और जीवा से वर्णन करते हैं। पर जब सखी ये कहती है तो उसने क्या नहीं कह दिया। अगर ब्रह्म अनिर्वचनीय है, वाणी के द्वारा उसका निरूपण नहीं किया जा सकता, तो मानो मौन वर्णन करते करते भी अंत में तो प्रत्येक वक्ता को मौन ही हो जाना पड़ता है, क्योंकि वो वर्णन की सीमा से परे। तो अनिर्वचनीयता का भी संकेत दिया गया। पर उसको दूसरे संदर्भ में देखें तो इसका अभिप्राय, वर्णन की पद्धति क्या है? पद्धति वर्णन की यही है, नेत्र से देख। अब वो जो मस्तिष्क का निर्माण हुआ है, नेत्र और मन ने, मन और नेत्र दोनों न हो तो दिखाई नहीं देगा। पहले नेत्र ने देखा, मन ने उसका रस लिया। अब अगर उसका वर्णन करें तो मन जो है वो बुद्धि तक पहुंचावेगा, क्योंकि बोलने के लिए भाषा और उसके लिए कैसे शब्द हो प्रयोग, उसका अभिप्राय। तो नेत्र से मन में, मन से बुद्धि में और बुद्धि से फिर वाणी में, इस तरह से वर्णन होता है। सखी ने जब कहा कि मैं कैसे वर्णन करूं तो सखी ने बहुत बड़ी बात कह दी। क्या? बोले नेत्र से मन में, मन से बुद्धि में, बुद्धि से वाणी में। पर यह वर्णन इसलिए नहीं हो सकता है कि दर्शन के बाद मन तो वहीं रह गया, तो बीच में सुनाने वाला रह ही नहीं गया, बताने वाला रह नहीं गया, तो वर्णन कैसे? और यही तो जो दर्शन करता है, गोस्वामी जी यही कहते हैं कि जब प्रभु का दर्शन होता है तो प्रभु कभी कभी तो आग्रह करते हैं, गांववासी वन की यात्रा में साथ में लेते चलिए। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, आप तो अपने घरों में लौट जाइए। किसी ने कहा प्रभु इतने निष्ठुर हो गए कि वे साथ में जाना चाहते थे और नहीं ले गए। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, ले गए, शरीर तो लौटा दिया, किंतु फेरे सब प्रिय वचन कहे, लेकिन लिए लाई मन साथ। शरीर उनका छोड़ दिया और मन लेते गए। सखी ने मनो संकेत कर दिया कि उनका सौंदर्य ऐसा है कि वो तो वस्तुतः मन वहीं रह जाता है, फिर मन उस स्थिति में नहीं रहता है। और सांसारिक अर्थ यूं कह ले कि सांसारिक वस्तुएं अपूर्ण है तो ठीक है, नेत्र भी अपूर्ण है, वाणी भी अपूर्ण है, वर्णन भी अपूर्ण है। इसलिए ये इस साजबाज से तो व्यक्ति वर्णन कर सकता है, पर ये जो पूर्ण है उसका वर्णन अपूर्ण वाणी भी नहीं कर सकती, अपूर्ण दृष्टि भी नहीं कर सकती। और उसके साथ साथ सखी सावधान भी है।